दोस्तों, 5 राज्यों के चुनाव पर सभी की नजरें टिक चुकी हैं। कहां किसकी सरकार बन रही है, कहां कौन कितने सीटों से बाजी मार रहा है, कौन कहां कितनी सीटों से पिछड़ रहा है और कौन राज्य में काबिज होने वाला है, किसकी विदाई होने वाली है, यह पूरी जानकारी आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। जो तस्वीरें एग्जिट पोल के जरिए सामने आ रही है, और हम गोदी मीडिया तो है नहीं जो ये बताएं कि पोपा की सरकार जो है वो हर जगह बन रही है, नमक अदायगी जो है हर जगह की जा रही है, और सबकी नजरें टिकी हैं वेस्ट बंगाल पर। वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद सब चीज का इस्तेमाल किया, उसने सारी हदें पार कर दी। बॉर्डर से ज्यादा जरूरत बंगाल में सैनिकों के भेजने की थी, जिसके बारे में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो ये बताने लगे कि साहब देखिए, बंगाल के लोग तो जेबों में बम रख करके चलते हैं, कब किस गाड़ी पर बम मार दे किसी को कुछ पता नहीं चलता, और कहां कब किसकी हत्या कर दी जाए इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं होता। एक तरीके से ऐसे प्रिटेंड करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे पश्चिम बंगाल इस देश का हिस्सा ही नहीं है। और क्या पश्चिम बंगाल की जनता ने सबक सिखाया है भारतीय जनता पार्टी को? क्या ममता बनर्जी की दोबारा वापसी हो रही है? क्या एक नारी सब पर भारी पड़ गई है? क्या सायोनी होश का प्रचार प्रसार रंग दिखा पाया है? क्या मोहिया मोइत्रा की कैंपेनिंग एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को करारा तमाचा जड़ गई है? इन तमाम पहलुओं पर बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, उसकी तस्वीरें एक अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप गोदी मीडिया के समर्थक हैं तो गोदी मीडिया पे जाइए। 9 एग्जिट पोल में से 6 पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी गई है और 3 पर ममता बनर्जी वापसी करती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या चुनावी मुद्दे थे? किस तरीके से वोट काटने की प्रक्रिया की गई पश्चिम बंगाल में? क्या इन सब का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल पाया है? ये तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। क्या नतीजे 2021 में थे? क्या नतीजे बन करके सामने आए हैं 5 राज्यों में? इस पर बारीकी से बात होगी। जहां सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर इस एग्जिट पोल को देखिए। जो ये एग्जिट पोल साफ तौर पर बता रहा है कि तमिलनाडु में तकरीबन स्टालिन की पार्टी वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। 156 सीटें हासिल करती हुई स्टालिन की पार्टी और कांग्रेस दिखाई दे रही है। वहीं एनडीए गठबंधन, जहां जयललिता की पार्टी के साथ गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी थी, उसे महज 54 सीटों पर सिमटना पड़ रहा है। यानी कि तमिलनाडु में बड़ा झटका। और इन 54 सीटों में आप गौर कीजिए कितनी सीटें दिखा रहा है खासतौर पर गोदी मीडिया। वो सिर्फ ये दिखा रहा है कि महज 0 से 2 सीटें जीत सकती है, जीती नहीं है, जीत सकती है तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी। जहां 13 सीटें एक्टर विजय की पार्टी हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। जो तस्वीरें खासतौर पर तमिलनाडु से सामने आई है, और तमिलनाडु के गोदी मीडिया के हर एग्जिट पोल में स्टालिन की वापसी तय बताई जा रही है। वहीं अब बात करते हैं केरला की। तो केरल में कांग्रेस गठबंधन को भारी बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां कांग्रेस यानी कि यूडीएफ 84 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं एलडीएफ सीएम विजय
जो है 55 सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं एग्जिट पोल में। वहीं भारतीय जनता पार्टी 0 से 3 सीटों पर सिमट सकती है। अब सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताया जाता है और सबसे पहले इन्हीं राज्यों की बात होगी। जब इतनी बड़ी पार्टी है तो यहां वजूद क्यों नहीं है? जहां वजूद नहीं है वहां गला नहीं फाड़ा जाएगा, जहां डरा करके धमका करके वोट काट करके इनकी लॉबी फिट हो सके, वहां बताया जाएगा कि पापा की सरकार बन रही है। केरल और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लग रहा है। और साथ ही साथ बात की जाए एक न्यूज वन करके जिसने एग्जिट पोल देश के सामने रखा, वो वेस्ट बंगाल में क्या कुछ बता रहा है। वो वेस्ट बंगाल में बता रहा है कि टीएमसी को 208 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और बीजेपी को सिर्फ 62 सीटें, यानी कि पिछले मुकाबले में कांग्रेस को 14 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। और बात की जाए 2021 वेस्ट बंगाल चुनाव की, तो वेस्ट बंगाल में पिछली बार टीएमसी को सीटें मिली 213 और जब बम्पर जीत हासिल की, खेला होबे से ऐसा खेला किया तो ममता बनर्जी अपनी सीट हारी। पर इस बार ममता बनर्जी चुनाव लड़ी, तकरीबन 208 सीटें जो हैं टीएमसी के झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है, खास तौर पर एग्जिट पोल 2026 में। तो भारतीय जनता पार्टी जहां झालमुरी कितने का दिया भाई, 10 रुपए का, जिसे देश बेच दिया, वहां 12 सालों में अगर कुछ खरीदा तो महज 10 रुपए का झालमुरी। ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश की गई, इंटरनेशनल न्यूज बना दी गई कि देखिए पापा ने 10 रुपए की झालमुरी खरीदी। पर क्या झालमुरी बंगाल की राजनीति का हिस्सा था? असली मुद्दे क्या थे वो जनता ने बखूबी बता दिया। 62 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमटती हुई दिखाई दे रही है, जो तस्वीरें देश के सामने आ रही है। 3 राज्यों में बड़ा झटका, तमिलनाडु, बंगाल और केरल में। और साथ ही साथ बात की जाए असम चुनाव की, तो असम चुनाव में यह एग्जिट पोल न्यूज वन बता रहा है कि 69 सीटें कांग्रेस के खेमे में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। एनडीए की खाते में 48 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये लोकल न्यूज चैनल जो हर जगह जाकर के काम करते हैं, उन्होंने अपने एग्जिट पोल के जरिए ये आंकड़े आज सामने रखे हैं। जहां असम में कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है, कांग्रेस को 69 सीटें, एनडीए को 48 और एआईयूडीएफ को यानी कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी को 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जो तस्वीर खास तौर पर सामने आ रही है। पर अगर आप एग्जिट पोल को देखें तो एग्जिट पोल यह बताता है कि स्टालिन की गोदी मीडिया के एग्जिट पोल, स्टालिन की वापसी हो रही है। यहां यह भी बता रहा है कि स्टालिन की वापसी हो रही है, पर भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट मिली यह ना तो गोदी मीडिया बता रहा है, यहां बताया जा रहा है कि कितनी सीट तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ले सकती है। वहीं वेस्ट बंगाल में करारा झटका है, केरल में करारा झटका, असम में कांटे की टक्कर बताई जा रही है, जहां एनडीए 48 सीटों पर सिमट सकती है। क्योंकि असम चुनाव में अपनी पद की गरिमा को ताक पर रखते हुए जिस तरीके से अभद्रता का प्रयोग किया गया, हाथों के इशारे किए गए सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा, वो बखूबी देश और दुनिया ने देखा है। और साथ ही साथ पांडुचेरी के नतीजे भी सामने आ रहे हैं, जहां कांग्रेस को 18 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इन एग्जिट पोल के जरिए 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका साफ तौर पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है।
अब सोचिए कि पिछले मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटें मिल रही थी और इधर 62 सीटें, यानी कि पिछले में से भी 15 कम हो गई। झालमुरी भी काम नहीं आया, दंगे फसाद और तमाम तरीके से बातें भी भारतीय जनता पार्टी की धरी रह गई। जो तस्वीर एग्जिट पोल में सामने आई है, और अगर आप 2021 के एग्जिट पोल देखें जो गोदी मीडिया खास तौर पर बता रहा है, आज और पिछले चुनाव के नतीजों को देखें तो 2021 में वेस्ट बंगाल एग्जिट पोल में एबीपी न्यूज सी वोटर बता रहा था कि 152 से 164 सीटें टीएमसी के खाते में जाएंगी, 109 से 121 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। मतलब यह तय है कि बीजेपी बंगाल में सरकार नहीं बना पाएगी। और नतीजे क्या है? 213 सीटें बंगाल में जीती 2021 में टीएमसी और 77 सीटें पर सिमट गई भारतीय जनता पार्टी। वहीं आईपीएसओएस ने बताया था कि टीएमसी 158 जीतेगी, 115 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। वहीं टुडेस चाणक्य ने बताया था 2021 में 169 से 191 सीटें टीएमसी के खाते में जाएंगी और 97 से 119 सीटें बीजेपी के खाते में। ईटीजी रिसर्च ने बताया था 164 से 176 सीटें टीएमसी को जाएंगी और 105 से 115 सीटें भारतीय जनता पार्टी को। पी मार्क ने 152 से 172 सीटें टीएमसी को, 112 से 132 सीटें बीजेपी को। न्यूज एक्स पोलस्टार ने 152 से 162 सीटें टीएमसी को बताई और बीजेपी को 115 से 125 सीटें बताई। वहीं न्यूज एक्स पोलस्टार ने 152 से 162 सीटें टीएमसी को, 115 से 125 सीटें बीजेपी को। इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया 130 से 156 सीटें और बीजेपी को 134 से 160 सीटें। वहीं जन की बात ने बताया कि 104 से 121 सीटें टीएमसी को, बीजेपी को 162 से 185। एवरेज ऑफ पोल यानी कि हर कोई ये बता रहा था 2021 में 155 सीटें जो है बंगाल में टीएमसी को जाएंगी, 126 से 130 सीटें बीजेपी को। पर नतीजे 2021 के क्या थे? एक्चुअल रिजल्ट जो सामने आया 216 सीटें टीएमसी के खाते में गई और 77 बीजेपी की। और डिफरेंस कितना था? डिफरेंस टीएमसी की सीटों में था एग्जिट पोल के मुताबिक 61 सीटों का और वहीं 49 सीटों का नुकसान दिखाया गया बीजेपी को 2021 में। तो किस आंकड़े के हिसाब से आज गोदी मीडिया ये नंगा नाच कर रहा है कि पापा की सरकार 77 साल बाद बनती हुई नजर आ रही है और 77 साल बाद में पिछले नतीजे 77 सीटों पर सिमटे थे? ये क्यों नहीं बताया जा रहा? जो तस्वीरें खास तौर पर एग्जिट पोल के जरिए सामने आ रही हैं, जो ताजा रिपोर्ट सामने आई, जो तस्वीरें लोगों के सामने आई, वो चर्चा का केंद्र बनी हुई है। आपको क्या लगता है कि जो एग्जिट पोल आज 5 राज्यों के दिखाए जा रहे हैं वो कितने आपकी नजर में सही हैं? और जो ग्राउंड पर काम करने वाले चैनल इस एग्जिट पोल को दिखा रहे हैं वो आपकी नजर में कितने सही हैं? खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं पल पल न्यूज, आपकी खबर आपका भरोसा। शुक्रिया।